हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में है। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि रिएक्शन कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो बुक में भी, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं है। बस ये बताया हुआ है कि अच्छा एक एल्डिहाइड कीटोन होगा, वो रिएक्ट करेगा और फाइनल आपको एक इनल फॉर्म दे देगा। बट कैसे मूव अराउंड होता है, क्या बनता है, उसकी आज हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक, तो एल्डोल रिएक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है, अगर इस कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको आप बोलते हो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। अगर ये नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन हमारी अंडरगो नहीं हो सकती। ठीक, और हमने ये पढ़ा कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन हमारा होता है ये एसिडिक होता है। ठीक, तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे यूज करके हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास यही इथेनॉल प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां पे रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि आप रिएक्शन कराते हो एक डाइल्यूट बेस, मतलब या एल्कलाई की प्रेजेंस में। राइट, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो एल्कलाई है इसका काम क्या है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है मेरा, ये है मेरा अल्फा हाइड्रोजन, मतलब क्या है, ये एसिडिक है। और एसिडिक का मतलब ही क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो H प्लस रिलीज करेगा, तो इसीलिए ये एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, इसलिए ये हाईली एसिडिक होता है। ठीक, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपका बेस है इसमें से OH माइनस इस हाइड्रोजन के पास जाएगा इंटरैक्ट करने के लिए, और क्या होगा कि ये जो आपका बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा और ये H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके मुझे वाटर की फॉर्मेशन करके दे देगा। ठीक, और अब पीछे मेरे पास क्या रह गया, CH2, जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस का चार्ज, फिर C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गई मेरे रिएक्शन की स्टार्टिंग, इनिशिएशन। इनिशिएशन में OH माइनस से रिएक्ट कराया और हमारा एक कार्ब अनायन जनरेट कर दिया। कार्बन आयन मतलब कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब कार्बन नेगेटिव चार्ज मतलब एक आयन आपको मिल गया है, तो स्टेबल तो ये किसी भी हालत में नहीं है। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अगर ये या तो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या किसी और एक पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना ले। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये क्या प्रोसेस होगा कि ये जो आपका कार्ब अनायन जनरेट हुआ ये अब दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के पास जाएगा रिएक्ट करने, क्योंकि अब हमारे पास और कोई रिएक्टेंट बचा ही नहीं है, यही दोनों थे, या तो बेस था या इथेनॉल था। बेस तो हमारा यहां यूज हो गया, अब दूसरे इथेनॉल के साथ ये कार्बन आयन रिएक्ट करेगा। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां मिलेगा, यहां पे। हमने देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप में जो आपका कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके ऊपर चला जाता है जिसपे ये माइनस और यहां पे ये प्लस, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन अब जाएगा कार्बोनिल कार्बन के पास कि तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, हम दोनों आपस में बॉन्ड बना के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये अब मेरा बन जाएगा CH3 CH, और फिर उसके साथ वो जुड़ जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे आ गया O माइनस। ठीक, ये बन गया हमारा। अब
ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो वाटर क्या देगा, H प्लस ओ एच माइनस, और वो H प्लस इस O माइनस के चार्ज को स्टेबलाइज करेगा यहां पर आकर। ठीक है ना, वाटर क्या ब्रेक करके देगा, H प्लस और OH माइनस, और H प्लस फिर जाके इस O माइनस के चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH, इधर आ गया OH, फिर यहाँ CH2 और CHO। अब ये हमारा एक कंपाउंड बना जिसमें OH ग्रुप भी लगा हुआ है और CHO ग्रुप भी लगा हुआ है। तो OH ग्रुप के लिए आप क्या यूज करते हो, ऑल, और CHO ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, मतलब एल्ड, और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके क्या नाम बन गया, एल्डोल। तो ऐसा कंपाउंड जहां पे एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों एक में प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो, एल्डोल। तो यहां से नाम पड़ा एल्डोल, एल्डिहाइड का एल्ड, OH का ऑल। ठीक, और कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ वाला बीटा। इसीलिए इस कंपाउंड को हम बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी बोलते हैं, कि बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, और उसके साथ आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अगर आप इसको हीट करोगे, इस एल्डोल को अगर हम हीट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, अल्फा बीटा में से डिहाइड्रेशन होगी। हीट करने पे क्या होगा, अल्फा बीटा की डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। वो कैसे होगी, ये आपका बीच में से H2O बाहर हो जाएगा और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2। तो अब क्या हो गया, OH ग्रुप बाहर और सिंगल बॉन्ड से आप मूव करके डबल बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड किसके बीच आया, अल्फा और बीटा के। और इस फॉर्म को हम इनल फॉर्म बोलते हैं, इन डबल बॉन्ड का एंड इसका एल्डिहाइड का अल कंबाइन करके आप बोलते हो इसको इनल फॉर्म। इस तरीके से हमारा एल्डोल का रिएक्शन मूव अराउंड करता है कि पहले स्टेप में बेस हमारा रिएक्ट करके कार्बन आयन जनरेट करता है, नेक्स्ट स्टेप में वो कार्बन आयन दूसरे एल्डिहाइड के साथ कंबाइन करके हमारा एक O माइनस आयन जनरेट करता है, जिसको हम एसिड वाटर के साथ न्यूट्रलाइज करके हमारा फाइनल एल्डोल फॉर्म क्रिएट करते हैं। और इसी एल्डोल फॉर्म को अगर आप फर्दर हीट करते हो तो क्या होता है, अल्फा बीटा में डिहाइड्रेशन होती है, जिस वजह से वो आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप बोलते हैं इनल फॉर्म। इस तरीके से कोई भी एल्डोल रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो होपफुली अब आप लोगों को थोड़ा एक बेटर आइडिया होगा कि रिएक्शन कैसे होता है, कैसे मूव अराउंड करता है, एंड इसी के बेसिस पे अब जो क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।